DAV Class 6 Science Chapter 10 Work and Energy. Fill in the blanks. The work done depends upon the dash applied and the dash produced. यहाँ पर फिल कर देंगे फोर्स और सेकेंड में फिल कर देंगे डिस्प्लेसमेंट. डैश इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. वर्क को करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? एनर्जी. तो यहाँ पर एनर्जी फिल कर देंगे. थर्ड, डैश एनर्जी स्टोर्ड इन ए बैटरी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस लाइट इन टॉर्च. कौन सा एनर्जी होता है स्टोर बैटरी में जो कि लाइट प्रोड्यूस करने के काम आता है? तो ये होता है केमिकल एनर्जी. ओके. फोर्थ, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी. यहाँ पर सन फिल कर देंगे. सन क्या है? मेन सोर्स है लाइट एनर्जी का. फिफ्थ, एन इलेक्ट्रिक बेल प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम डैश एनर्जी. इलेक्ट्रिक बेल जो है वो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से. उसको क्या करता है? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं. फर्स्ट, वर्क इज डन व्हेन एवर ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए गिवन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसे वर्क डन माना जाता है. तो यहाँ पर हम कहेंगे फॉल्स. क्यों? वर्क डन तब माना जाता है जबकि फोर्स अप्लाई किया जाए और डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो है वहाँ से कुछ इधर उधर हिले, उसका पोजीशन चेंज हो, तो फॉल्स हो जाएगा. सेकेंड, ए स्टेशनरी बॉल डज नॉट पॉजेस काइनेटिक एनर्जी. आंसर ट्रू. स्टेशनरी बॉल में काइनेटिक एनर्जी नहीं होता. ओके. थर्ड, बॉल रेज टू ए हाइट इज सेड टू पॉजेस केमिकल एनर्जी. फॉल्स. किसी हाइट पे अगर कोई बॉल है तो वहाँ पे केमिकल एनर्जी बिल्कुल नहीं होता. यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा. फोर्थ, द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन इज ड्यू टू मैकेनिकल एनर्जी. फॉल्स. फिफ्थ, साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. आंसर ट्रू. साउंड जो है एनर्जी का फॉर्म है. सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में टिक करने हैं. फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन नो वर्क इज बीइंग डन. ए, शिफ्टिंग ए बॉक्स ऑफ द बिस्कुट फ्रॉम ए लोअर शेल्फ टू ए हायर शेल्फ इन द किचन, throwing a ball, pushing a baby stroller on a road, just holding a book in your hand for 2 minutes. तो यहाँ पे डी में टिक लगा देंगे. सेकेंड, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज. इसको क्या कहते हैं? एनर्जी के रूप में जानते हैं. तो यहाँ पे सी पे टिक लगा देंगे. थर्ड, द फॉर्म ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाई फ्लोइंग वाटर इज नोन एज. फ्लोइंग वाटर में कौन सा एनर्जी होता है? इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है. ओके. फोर्थ, the energy associated with wind is an example of kinetic energy. Okay. Fifth, when a rubber band is stretched, जब रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो इसमें कौन सी एनर्जी होती है? इसमें बी पे टिक लगा देंगे. इसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है. डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. फर्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. वर्क और बी एनर्जी. Answer A, work. When a force is applied on an object and a displacement is produced, then work is said to be done. यहाँ पर क्या होता है? कोई फोर्स अगर हम लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से वहाँ, यानी उसका पोजीशन चेंज होता है, तो इसे वर्क डन माना जाता है. ओके. बी, एनर्जी. द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसे एनर्जी बोला जाता है. सेकेंड, स्टेट दी कंडीशंस अंडर विच वर्क इज सेड टू हैव बीन डन. वो कंडीशन बताना है जिसमें कि ये माना जाता है कि वर्क किया गया, संपन्न हुआ काम. आंसर, टू कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर वर्क टू बी डन. द फर्स्ट कंडीशन इज द अप्लाइड फोर्स एंड द सेकेंड कंडीशन इज द डिस्प्लेसमेंट. दो कंडीशन में वर्क डन माना जाता है. पहला, फोर्स उसमें लगना चाहिए, यानी बल लगना चाहिए, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, यानी पोजीशन चेंज होना चाहिए ऑब्जेक्ट का जिस पे बल लगाया गया. थर्ड, नेम 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के नाम बताने हैं. 3 ऐसे नाम कौन से हैं? 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर एज फॉलोज. ए, मैकेनिकल एनर्जी, बी, केमिकल एनर्जी, सी, लाइट एनर्जी. फोर्थ, स्टेट द टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पॉजेस्ड बाय द फॉलोइंग. ए, बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन. किस तरीके का मैकेनिकल एनर्जी पॉजेस किया जाता है? ए, बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन. जो बुलेट फायर किया जाता है गन से, इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है. बी, द वुंड अप स्प्रिंग ऑफ ए टॉय कार. आंसर, पोटेंशियल एनर्जी. इसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है. द वाटर स्टोर्ड एट ए हाइट इन ए टैंक. इसमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है.
D. A moving bus. Answer: kinetic energy. Fifth, state two different uses of light energy. लाइट एनर्जी के टू डिफरेंट यूज बताने हैं. टू डिफरेंट यूजेस ऑफ लाइट एनर्जी आर: ए, फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस किया जाता है लाइट एनर्जी के उपस्थिति में किया जाता है, उसमें लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है. बी, लाइट एनर्जी इज़ नेसेसरी फॉर सीइंग एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता. ई, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब क्वेश्चन के आंसर बताने हैं. फर्स्ट, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अप्लाइंग ए फोर्स एंड डूइंग वर्क? गिव रीजन फॉर योर आंसर. आंसर: applying a force is like a cause and doing work is like a result of that cause. Force can be applied without work being done, but work cannot be done without applying a force. अब यहाँ पर क्या है, फोर्स लगा के हम किसी काम को करते हैं, लेकिन फोर्स लगाएंगे लेकिन काम को नहीं माना जाएगा संपन्न, वर्क डन नहीं माना जाएगा जब तक कि उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो. इसलिए फोर्स कैन बी अप्लाइड विदाउट वर्क बीइंग डन, यानी बिना काम के संपन्न हुए भी फोर्स लगाया माना जाएगा. सेकेंड, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क. यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के द्वारा बताना है कि मूविंग ऑब्जेक्ट क्या करता है, वर्क कर सकता है. आंसर: व्हेन ए स्टोन हिट्स ए विंडो इट कैन ब्रेक द ग्लास ऑफ द विंडो. विंडो ग्लास पे अगर कोई स्टोन हिट करता है तो क्या करता है, विंडो के ग्लास को ब्रेक कर देता है. दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द वर्क बीइंग डन बाय द मूविंग स्टोन. क्यों होता है, क्योंकि मूविंग स्टोन के द्वारा वर्क किया जाता है. दिस एग्जाम्पल शोज दैट मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क. एग्जाम्पल बताता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो है काम को वर्क डन कर सकता है, काम कर सकता है. थर्ड, ए पॉटर कीप्स स्टैंडिंग एट ए प्लेस व्हाइल होल्डिंग ए सूटकेस ऑफ मास 30 kg ओवर हिज हेड फॉर 5 minutes. हैज़ ही डन सम वर्क? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. अब क्या होता है, एक पोटर तो सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, वो अपने सर पे 30 किलो का सूटकेस लेकर एक ही जगह 30 मिनट तक खड़ा रहता है, तो क्या उसके द्वारा कोई काम किया हुआ माना जाएगा? आंसर में रीजन बताना है. आंसर: व्हेन समवन इज स्टैंडिंग विद सम ऑब्जेक्ट ऑन हिज हेड ही इज नॉट डूइंग ए वर्क. इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट डज नॉट हैपन इन दी ऑब्जेक्ट एंड हेंस नो वर्क इज बीइंग डन. अब कोई सर पे सामान लेके खड़ा है, भले ही वो सामान काफ़ी भारी है, उसके वो थक जाएगा, लेकिन ये वर्क डन नहीं माना जाएगा क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट जब तक नहीं हो तब तक वर्क डन नहीं माना जाता. फोर्थ, डिफाइन द टर्म एनर्जी. डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क एंड एनर्जी. अब यहाँ पे एनर्जी को डिफाइन करना है और हमें क्या बताना है, वर्क और एनर्जी के बीच में क्या संबंध है उसे भी हमें बताना है. आंसर: द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. वर्क को करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी. जहाँ ज़्यादा एनर्जी होगा वहाँ ज़्यादा वर्क किया जा सकता है, कम एनर्जी कम वर्क. द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी मोर वर्क कैन बी डन. द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन इलस्ट्रेट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क एंड एनर्जी. टेक ए क्रिकेट बॉल विच इज़ हार्ड एंड हेवी. अब एक क्रिकेट बॉल लेना है जो कि हार्ड है और वजनदार है. टेक ए डीप पैन एंड फिल इट विथ सैंड. एक डीप पैन लेना है, उसमें क्या करना है, सैंड यानी बालू भर देना है. नाउ ड्रॉप द बॉल इन द पैन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर. अब 1 मीटर से क्या करना है, बॉल को उस पैन में गिराना है. ऑब्जर्व एंड मेजर द साइज ऑफ डिप्रेशन विच इज़ फॉर्म्ड इन द सैंड बिकॉज ऑफ द फॉलन बॉल. अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि भाई जो बॉल गिरा उस पैन में जिसमें कि बालू भरा हुआ था, उसमें कितना बड़ा गड्ढा बना. आफ्टर दैट ड्रॉप द बॉल इन द पैन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर्स. अब हमें क्या करना है, 2 मीटर के हाइट से बॉल को गिराना है. वंस अगेन ऑब्जर्व द साइज द डिप्रेशन इन द सैंड. अब फिर से ऑब्जर्व करना है जो गड्ढा बना, डिप्रेशन जो बना है सैंड में, उसको. यू विल नोटिस दैट द साइज ऑफ द डिप्रेशन इंक्रीजेज व्हेन द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द मोर हाइट. अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ज़्यादा हाइट से जब हम बॉल गिराते हैं जो डिप्रेशन यानी गड्ढा बनता है वो ज़्यादा बड़ा बना है. दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉल व्हेन इट रीचेज ए ग्रेटर हाइट. ऐसा क्यों होता है, जब हम ज़्यादा ऊंचाई पे बॉल को ले जाते हैं तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और इस कारण से गड्ढा भी बड़ा बनता है. द साइज ऑफ डिप्रेशन इन सैंड शोज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वर्क
Being done. Name a device which converts A. Electrical energy into light energy. आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक बल्ब. B. Sound energy into electrical energy. आंसर माइक्रोफोन. C. Chemical energy into electrical energy. आंसर इलेक्ट्रिक सेल. ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है. इसका सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा. आंसर अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ आपके अपने चैनल ग्रो किड्स को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू दोस्तों.